है क्या, घर में 2-3 बल्ब हैं, ना कोई एसी है, ना कोई एक कूलर है, वो भी कभी चला लिया कभी नहीं चलाया। पाकिस्तान में खासकर कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं। कर्जे आते हैं, ये सब खा खू जाते हैं मिल मुल के। जी काम नहीं है, मुल्क महंगाई में ऐसा भी बेच रहा है जैसे आम बंदा भी बेच रहा है। पेट्रोल सस्ता करें, बिजली करें, अब ये 2 घंटे से ऊपर हो गए, लाइट नहीं है। नहीं, तरक्की की तरफ तो नहीं जाएगा। खैर हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो हुकूमत है मकरूज़ से मकरूज़ होती जा रही है, उसके बदले अवाम पिसती जा रही है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इतना कर्जा लेने के बावजूद पाकिस्तान खुशहाल हो। जाहिर है जब किसी कोई भी मुल्क कर्जा लेता है उसके ऊपर बर्डन डलता है, तो ये बर्डन अवाम के ऊपर ही डलेगा ना। गैस का डलेगा, बिजली का डलेगा, और जो भी टैक्स वगैरह हैं वो अवाम के ऊपर ही डलेंगे। मुल्क के हालात बहुत खराब जा रहे हैं, साढ़े गुजारे नहीं हो रहे बेटा। तो आपको क्या लगता है क्या हल होगा? कुछ भी नहीं हल हो सकता बेटा, जिन्ना कर कोई हुकूमत नहीं एक पासे लगेगी उन्हें कर कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जब भी मैं इस बाजार में आया बड़ा रश होता है, आजकल इतना रश नजर नहीं आ रहा। नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं आया। रश ईद के दिन हेगा सी, वो भी बस जुत्तियां का हो गया, कोई रेडीमेड का हो गया, वो भी मजबूरी का रश है बेटा, जिन्होंने बहुत जरूरत सी। कुछ भी नहीं बेटा, बस एक दूजे ने लुटन दें, खान दें, एक दूजे उधरों माल लिया उन्होंने खा लिया, चीज़ हो रही बस। बेशक मैं आपको एक बार बताऊँ, मेन जितने आपके हमसाय मालिक है सब कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाओ, सेलिब्रिटी है जिसमें एक इस्तेकाम आ जाए, मुल्क की मैशत बेहतर हो जाए। जिसको पता जी ये जिसने 5 साल रहना है वो लोग जाके डील जिससे भी करे लो, इनको पता जी आज इनसे हम मुआहदा करते हैं, ये कल को अगस्त के बाद ये चले जाते हैं, कोई दूसरी हुकूमत आ जाती है, क्या मुआहदे देते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, कभी इन्होंने जो कुछ मुआहदे किए हैं अवाम की अदालत में कभी लेके आए हैं? नहीं लेके आए। ये अंदर खाते ही बैल के इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं कि ए तेरा मुल्क, ए मेरी जगह, वो तेरा एरिया, वो मेरा एरिया, इधर तू पैसे इकट्ठे करने, उधर तू इकट्ठे। इन्होंने खुद खाना है, अवाम को नहीं खिलाना। काम देखी नहीं, काम पता है 5 महीने हो गए ना, काम नहीं देखा। इतनी महंगाई कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रही क्या। अब देखो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, गांव में जाकर देखो ना, ये जो बड़े बड़े नाले हैं ना जिनमें पानी बहता है, उनमें डाबरें लगी हुई हैं, पानी नहीं चलता, पीछे ज़मीनों में पानी खड़ा हो जाता है, फसलें मर जाती हैं। ज़मींदार बेचारा क्या करे, महंगाई ना करे तो और क्या करे। कोई भी पाकिस्तान में ख़ासकर कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं हूँ ना, मेरे तक भी, मैं भी कहता हूँ कि कोई भी किसी को पूछने वाला। आप 200-300 कमा के उसी में अपने सारे बिल वगैरह, सारे घर के खर्चे, बिल 2000 बिल आया हुआ है, तारे ही नहीं है, पैसे नहीं थे, नहीं तारा। अगले महीने बोला इकट्ठा तारेंगे, अगले महीने बोलो देखो कितना आता है, बिल तारे ही नहीं गया। जो पहले कमाते थे सारा पूरा पड़ जाता था, अब नहीं पड़ता। अब तो बिल नहीं मानी, इतना बिल आ रहा। ज़ाहिरा मियाँ मेरा सर पे नहीं है, ज़ाहिरा 4 बच्चे, उनको पालना बड़ा मुश्किल है क्या, घर में 2-3 बल्ब हैं, ना कोई एसी है, ना कोई एक कूलर है, वो भी कभी चला लिया कभी नहीं चलाया। तो वही आप तनख्वाह से निकालते हैं अपने? तनख्वाह से निकालते हैं। बच्चे तो ज़ाहिरा भी काम सीख रहे हैं। बाप मरे हुए 10 साल हो गए, मुझे घरों के काम करते 20 साल हो गए। जब आटे का तोड़ा 210 रुपये का था, अब आटे का तोड़ा 2200 का, 2300 का, 2400 का। स्टोरों पे जाते हैं, वहाँ पे लाइनों में लग के आटा लेते हैं, कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, वो भी आधा छान बुरा ही है। IMF भाईजान हमारे मुल्क में सबसे ख़तरनाक चीज़ है, मुल्क का खाना ख़राब करने वाली IMF। हमारे मुल्क में ये फसाद डालने वाला, हर चीज़ पे ये महंगाई डालने वाला, टैक्सी देने वाला, ये लगाने वाला है ही IMF। बहुत परेशान है। हुक्मरान इनसे कर्ज़े लेते हैं, बाद में कर्ज़े उतरते नहीं हैं, टैक्सीज लग जाते हैं, हर चीज़ में टैक्सीज लग जाते हैं, ये किस्त देनी है, किस्त देनी है। आज तक मुझे ये समझ नहीं आई है कि इनसे पैसे लेके हुकूमत लगाती किधर है, जाता किधर है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। इतनी हुकूमतें आई हैं, सब कर्जा ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, आप अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये पैसा जाता किधर है। भाईजान पहले कितने के कर्जे आए हैं, पहले कुछ हुआ है? क्या हुआ? पहले कर्जे आते हैं, ये सब खा खू जाते हैं मिल मुल के, ठीक है, अवाम फिर भूखे की भूखी रहती है। सर जी ये समझ लें कि महंगाई तो दौर पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चले ये भी मिल रहा है तो बड़ी गनीमत है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी आप देखें ना, 40 रुपए का बिस्किट है और 60 रुपए की चाय है। 100 रुपए का पूरा पैकेज बना के बैठे, इसमें 100 रुपए का पैकेज लग गया है। अब किसी गरीब के पास 100 नहीं होगा, वो क्या करेगा? कि मैंने होश संभाली है, मैं तो ये सुनता आ रहा हूँ कि कर्जा हमने लिया ही है। अल्लाह करे हमारा मुल्क ऐसा हो जाए कि हम कर्जा दें, ऐसा मुल्क होना चाहिए। हम ये जबकि होश संभाली ये सुनते आ रहे हैं। अब महंगाई की आप अगर बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि इतना कर्जा आया है, ये तो उनको चाहिए ना कि अगर इतना कर्ज लिया है कि इससे फ़ायदा भी लें, अवाम को सहूलियात दें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली करें। अब ये 2 घंटे से ऊपर हो गए, लाइट नहीं है। अब कहें आपके सामने बैठा हूँ गर्मी में, ऊपर से चाय भी पकड़ी हुई है। चले आपका कोई पैगाम हमारे शो के लिए पब्लिक बोलती है?
सर जी हम तो यही कहेंगे कि मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें, और ये जितने भी हुक्मरान हैं ना, इन सब को मिलकर आपस में बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क बचाना है। मुल्क बचेगा तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो ये आप लोग नहीं है, ये आपका ये करना फजूल है। मुल्क की खातिर सबको लड़ना चाहिए, ये नहीं कि आपस में लड़ें, एक दूसरों को अंदर जेलों में डालें। ये करें कि मुल्क की खातिर इंसान अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, उसके साथ शाना बशाना हो। ये नहीं कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलें। ये भी आप देखें ना कि पाकिस्तान की फ़ौज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, आप अपनी चाय कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने ख़बरों में आजकल सुना होगा कि IMF का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो क्या राय है आपकी उसके बारे में? सर हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते, ना हमने कभी खबरें पे गौर किया है। आपको IMF का नहीं पता? अच्छा, वैसे आप बता दें मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? सर सबको ही पता है क्या हालात चल रहे हैं। नहीं, आपकी नज़र में क्या महंगाई जो बढ़ रही है, आवाम उसकी वजह से तकलीफ़ में आ रही है, कोई और रिलीफ का कोई तरीका आ रहा है, कोई इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? जाहिर है अवाम देखे मर रही है, उनको टेंशन कोई नहीं है। गरीबी देखे, सारे अवाम बाज़ार को हाल देखे क्या हुआ है, बिल्कुल सन्नाटे हैं, नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा। जब महंगाई होगी तो कौन आएगा? मेरे ख्याल से बढ़ती जा रही है। ये शहबाज शरीफ को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने हमारे वो लीडर हैं, बड़े अच्छे हैं, काम तो वो करते हैं, लेकिन इनको चाहिए दोबारा मत जाएं। एक बार तो चले गए हैं, दोबारा ना जाएं, ताकि मुल्क में महंगाई ये सिस्टम दोबारा बार बार इनको मिन्नतें ना करनी पड़े। मोदी काम नहीं है, मुल्क महंगाई में ऐसा भी बेच रहा है जैसे आम बंदा भी बेच रहा है। यार आप क्या करें, सोच में हम खुद पड़े हुए हैं कैसे चलाएं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान इन्होंने चलाना है, हम नहीं चलाना है। हम तो यही कह रहे हैं कारोबार महंगाई कम होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं किया क्या ये क्या कर रहे हैं महंगाई के बारे में। खर्चा कैसे चलेगा? ये अल्लाह चला रहा है, ये इंसान नहीं चला सकता। और जितनी महंगाई इस वक्त इस मुल्क में हो चुकी हुई ना, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, तो ऑटोमेटिकली आपका मुल्क का दिवालिया होगा, गरीब बंदा मर जाएगा। गरीब बंदा, अगर आप कहें ना कोई माड़ा बंदा जो रेडी लगा रहा है वो ज़िंदा रहे, तो वो नहीं रहने वाला। हल तो कोई भी नहीं है, दोनों तरफ मौत, चाहे किनारे पे बैठ जाएं चाहे दरमियान में चले जाएं, दोनों तरफ मौत है। आपकी महंगाई के बारे में क्या राय है? मैं यही कहूँगी कि भाई बहुत महंगाई है, कोई भी चीज़ लेने जाओ ना बड़ी ज़्यादा, घर के खर्चे नहीं पूरे होते तो हम क्या इधर से लें। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान ने कर्ज लिया है, उससे आपको लगता है मुल्क के अंदर बेहतरी होगी? पता नहीं क्या बनना है मुल्क का, मुझे नहीं पता। ये ठीक है, तो काफ़ी महंगाई है, ये वो ज़्यादा है। तो आप कैसे घर का खर्चा चलाते हैं फिर? बस हम चला लेते, मसला थोड़ा बहुत खर्चा होता है, 20,000 सैलरी में कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमारा मुल्क जो बेहतरी की तरफ जाएगा अगर ये कर्जा आएगा हमारे मुल्क के अंदर? तो क्या हल नज़र आता है बहन आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो आप क्या पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस को जो देख रही है? कहूँगी कि मुल्क कहें कि ये जो बैठे हैं वो अपने पेट के लिए ना करें, ये वाम का भी सोचें। तो अपने पेट के लिए वाम वही गरीब है जो बेचारे रोजगार है, तो क्या कर रहे हैं।